हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केसरी एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा के प्रीवियस ईयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। स्टूडेंट, किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम में आते हैं। खासकर अति लघु उत्तरीय प्रश्न को तो अवश्य ही देखना चाहिए। इसलिए यह वीडियो मैंने आपके लिए खासकर सारे अब तक के आए क्वेश्चंस को, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को एक वीडियो में बनाने की कोशिश की है। स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए यह वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे सभी छात्रों के लिए अत्यंत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इससे संबंधित सभी प्रश्नों को समझ सकते हैं और परीक्षा में आने पर कर सकते हैं। साथ ही जिन छात्र ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है व शेयर नहीं किया है, वो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें क्वेश्चंस जो फर्स्ट पेपर के हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन के, वो क्या आएंगे हम सब किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, खासकर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को, तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सेशन 2022 का। सेशन 2020-22 का एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए इसे कोई भी क्वेश्चंस हमारे आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से सेशन 19-21 का भी एग्जाम नहीं हुआ था कोविड के कारण, इसलिए इसके भी क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 2018-20 के जो पेपर जो हुए थे उनके आंसर हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 सेशन, 18-20 सेशन का है और 2019 में एग्जाम हुआ था, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। 5-1 का क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान क्या है? भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2001 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी समर्थन तब प्राप्त किया गया जब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21A के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार बनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, छनाई का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये किसने दिया? इसको लॉर्ड मैकाले ने दिया। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? तो भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम हंटर कमीशन, जो 1882 में हुआ था, इसका अन्य नाम है। इसी तरह से अगर हम बात करें भारत प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रव्रज्या संस्कार क्या है? प्रव्रज्या संस्कार का आपको पता है कि बौद्ध धर्म में जब छात्रों की प्रवेश होता था तो उस समय एक संस्कार होता था जिसे हम प्रव्रज्या संस्कार कहते हैं। प्रव्रज्या संस्कार का मतलब है बाहर जाना, घर से बाहर जाना, घर छोड़ करके मठ में प्रवेश करना ही प्रव्रज्या संस्कार कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो जनार्दन रेड्डी समिति का गठन 1992 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप केवल 5 भाग लिख देंगे तब पर भी आपको मिल जाएगा, और इसके नाम लिख देंगे तब तो और ही अच्छा हो जाएगा। और ये पांचों हैं आपके, ज्ञान की सुलभता, ज्ञान का सिद्धांत, सृजन, अनुप्रयोग और सेवाएं। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सेशन
1820 के हैं जो 2019 में कराए गए। इसके जो लास्ट क्वेश्चंस हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस, वो हैं 15 अगस्त 1995 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो मिड डे मील प्रोग्राम था, मिड डे मील स्कीम थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आप सभी को पता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। जनसंख्या वित्त के 2 उद्देश्य बताइए। तो जनसंख्या वित्त के कारणों का ज्ञान कराना और जनसंख्या वित्त के दुष्परिणामों का ज्ञान कराना, ये इसके उद्देश्य हो गए। तो ये आपके 2018-20 के सेशन के सारे क्वेश्चंस जो वेरी शॉर्ट हैं, ये हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आप सेशन 17-19 की बात। 17-19 के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो आपका पहला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान से की 2 विशेषताएं बताइए। सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये इसका पहली विशेषता है। दूसरी, बच्चों को मूल्य आधारित वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन का डेवलपमेंट करना, ये इसके दूसरी विशेषताएं हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आपको सबको पता है कि 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, उसके अंतर्गत ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था, जिसमें बच्चों को जो देश के प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बताया गया था। फिर नेक्स्ट आता है मुदालियर कमीशन द्वारा बताई गई 2 शिक्षण विधियों को बताइए। मुदालियर कमीशन आपको बताया सेकेंडरी एजुकेशन है ये आपका, और इसमें ये बताई गई थी टीचिंग मेथड शुड बी एक्टिविटी बेस्ड। जो भी टीचिंग मेथड होना चाहिए वो क्रिया केंद्रित होना चाहिए, और टीचिंग मेथड शुड बी एडॉप्टेड। जो भी आप टीचिंग मेथड अडाप्ट करो उसमें ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करो, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करो, ये आपकी दूसरी विशेषता है। फिर बात करते हैं नेट और सेट का पूर्ण अर्थ क्या है। फुल फॉर्म ऑफ नेट और सेट आपको सबको पता है, उसी द्वारा नेट का एग्जाम कराया जाता है। तो नेट का एग्जाम आपको उसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सेट का फुल फॉर्म है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज प्रपोज्ड इन ईयर। आपको सभी को पता है कि 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, और इसका संशोधन दोबारा जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो 1986 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, और इसका संशोधन 1992 में किया गया था। प्राथमिक स्तर पर अव्यय और अवरोधन की समस्या सबसे अधिक समस्या होती है, जो आपने पढ़ा होगा। फिर इसमें है वर्कशॉप, सेमिनार और रिफ्रेशर्स कोर्स। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा फिल्म में वर्कशॉप, सेमिनार और रिफ्रेशर कोर्स जो होते हैं वो अध्यापक की मुख्य जो कार्यरत होते हैं इन सर्विस में होते हैं, उनकी मुख्य विधियां होती हैं। फिर हम बात करते हैं, ये आपके मिलान क्वेश्चंस हैं। मिलान क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें पहला कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन, ये आपका है सैडलर कमीशन। दूसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन, ये राधाकृष्ण कमीशन है। तीसरा आपका है माध्यमिक शिक्षा कमीशन, ये मुदालिर कमीशन है। और चौथा है आपका भारतीय शिक्षा कमीशन, ये कोठारी कमीशन है। तो ये इसका आंसर है, जिसको आप अच्छे से याद करिएगा। फिर आपका नेक्स्ट है उट का डिस्पैच घोषित किया गया 1854 में। उट का आदेश पत्र 1854 में घोषित किया गया। ट्रू है फॉल्स है? तो ये ट्रू है। फिर क्वेश्चन आता है लॉर्ड मैकाले को 1834 में भारत भेजा गया था। ये भी सत्य है कि लॉर्ड मैकाले भारत में 1834 में आया हुआ था। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1864 में जमा की थी। ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि 1864 में ही कोठारी कमीशन बना था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। फिर आपका है मुदालिर कमीशन का अधिकार क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, वो आपका है ट्रू है। देखिए 3 क्वेश्चन मुदालिर कमीशन से आ रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और आपका यहाँ पर भी। तो ये मुदालिर कमीशन है वो माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 2016-18 सेशन का। इसकी बात अगर हम करते हैं तो 1 बाय 1 करके इसको देखिए कि इन्हीं 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। आपको सबको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगर हम बात करें तो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो आप 2 किन्हीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम लिख सकते हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले, उसको आप पढ़ लीजिएगा। 10+2+3 शैक्षिक संरचना, इसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। 10+2 आपका 10, फिर 12, फिर आपका ग्रेजुएशन, ये आपका
10+2+3 शैक्षिक संरचना है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है बौद्ध काल में भारत में खुले गए 2 मुक्त विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। आपको पता है बुद्धिस्ट पीरियड में नालंदा और विक्रमशिला जो बिहार में स्थित है, ये मेन मुक्त विश्वविद्यालय थे उस समय के। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इज आल्सो नोन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को एक और नाम से जिसे सैडलर आयोग कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन आ चुका है पहले, वो रिपीट हो रहा है, जिसका गठन 14 सितंबर 1917 में किया गया था। फिर आपका आता है एनसीटी की स्थापना 1973 में हुई थी। यह मूलभूत जो एनसीटीई है, नेशनल एजुकेशन नेशनल टीचर एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये 1973 में इसका गठन हुआ था। और यह मेनली जो है वो टीचर एजुकेशन पर बेस है। जो आपके बीएड कॉलेज हैं ये भी एनसीटी से मान्य होते हैं, तो ये अध्यापक शिक्षा से, इसकी गुणवत्ता से संबंधित होता है। फिर आता है हंसा मेहता कमिटी। हंसा मेहता कमिटी का जो फॉर्म हुआ था वो 1962 में हुआ था, और यह मेनली वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड था। फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपके जो हैं ये पूछ रहा है कि नेशनल नॉलेज कमीशन का कब गठन हुआ? 2007 में हुआ है आपके। फिर अगर हम बात करें इसकी एनसीईआरटी का गठन 1961 में हुआ है। आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ है, और डाइट जो है वो 1986 में प्रभाव में आया था। तो ये इसके आंसर हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जिस समय पेपर बना था उसमें ये क्वेश्चन था कि श्रीमती शीला दीक्षित वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, तो उस समय का ये क्वेश्चन था। तो उस समय के लिए क्वेश्चन ये फाल्स था, क्योंकि उस समय शीला दीक्षित उसमें नहीं थी मानव संसाधन, उसमें स्मृति ईरानी थी, इसलिए उस समय ये क्वेश्चन गलत था। तो उस अकॉर्डिंग ये पूछा गया था क्वेश्चन। फिर आपका है आर्टिकल 45 आपका जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। बिल्कुल अनुच्छेद 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राच्य पाश्चात्यवाद का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण 1813 का आज्ञापत्र था। बिल्कुल ये सत्य है, इसका यही कारण था। प्राच्य पाश्चात्यवाद जो इंडियन और ओरिएंट जो ब्रिटिश थे उनके जो बीच में विवाद हुआ था वो प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा जाता था। फिर आपका गोखले बिल 1911 से संबंधित, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, ये फॉल्स है, क्योंकि गोखले बिल प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था। फिर हम बात करते हैं आपके सेशन 2015-17 की। दोस्तों स्टूडेंट, आपका ये 15-17 का सेशन था वो फर्स्ट सेशन था आपका 2 ईयर का। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं इसके आंसर को जल्दी से। तो इसको अगर हम देखें, इसकी हम बात करें, तो इसमें हम अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका है वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार। आपको पता है वैदिक काल में बहुत सारे संस्कार होते थे शिक्षा से रिलेटेड। आपके संस्कार पहले विद्यारंभ है, फिर उपनयन है, समावर्तन है, आप किसी के बारे में आप लिख सकते हो। पूछ रहा है 2 डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम बताइए। डीम्ड विश्वविद्यालय जो हैं वो जिसे मानक विश्वविद्यालय कहते भी हैं, तो वो आपके बहुत सारे हैं। आप इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ले सकते हो, इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नॉट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय को ले सकते हो, जेपी इंस्टीट्यूट को ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जो स्वायत्त शासी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस। गांधी जी का है ये, कार्य करके कोई चीज़ सीखना वो होता है वर्क एक्सपीरियंस। किसी भी कार्य को आप करिए तो उसको कहते हैं ना शिक्षा ग्रहण करिए तो उसको हम करके करिए, जिसमें हम क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा को भी ले सकते हैं। किसी चीज़ को करके हम सीखते हैं तो वो आपका कार्य अनुभव होता है। मिड डे मील कार्यक्रम क्या है? मिड डे मील कार्यक्रम आपको बताया भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया था, ये केवल और केवल नामांकन और बच्चों की उपस्थिति और उनके जो पौष्टिक स्तर है जो उनको देने के लिए, ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो। और ये 15 अगस्त 1995 को चलाया गया स्कीम था ये भारत सरकार द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ है? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 जनवरी 1882 को हुआ है, और इसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। तो हंटर कमीशन भी इसे कहते हैं। तो ये 3 जनवरी 1882 में हुआ था। नवोदय विद्यालय की स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अगर हम स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन होगा आपका 7th नंबर का। तो हार्टांग समिति ने
1929 में पहली बार प्राथमिक स्तर पर अव्यय और अवरोधन की समस्या की ओर संकेत दिया। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है वो मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मिलान करने हैं आपको। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, तो प्राइमरी एजुकेशन आपका गोखले बिल से है। गोखले ने सर्वप्रथम प्राथमिक एजुकेशन की बात की। हायर एजुकेशन राधाकृष्ण कमीशन है, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन नंबर की बात करें मैचिंग की, तो सेकेंडरी एजुकेशन मुदालिर कमीशन है, जो प्रीवियस आ चुका हुआ है। और जो फोर्थ है मैचिंग, वो आपका हंसा स्त्री एजुकेशन या फिर वुमेंस एजुकेशन की बात कर रहा है, तो वो हंसा मेहता जो 1962 में था, इसने वुमेंस एजुकेशन की बात की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उड का डिस्पैच 100 पैराग्राफ्स में है, ये ट्रू है। वर्धा जो शिक्षा योजना थी वो गांधी जी द्वारा प्रतिपादित की थी, बिल्कुल सही है। 1937 में गांधी जी ने इसे बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, नई तालीम भी कहते हैं, वर्धा कमीशन भी कहते हैं, ये सारे एक ही नाम है, 1937 में हुई थी। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका डी एस कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, ये फॉल्स है, क्योंकि डी एस कोठारी जो थे वो कोठारी आयोग, या जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के जो थे वो अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 में था। तो ये इसका आंसर होगा नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। फिर लास्ट जो क्वेश्चन आपका इसमें है वो आ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1956 में हुई थी। तो ये फॉल्स है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी, 1959 में हुई थी, ना कि 1956 में। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बताए गए हैं, समझाए गए हैं। मुझे ऐसा आशा है और पूर्ण विश्वास है कि ये आपको क्वेश्चंस जरूर ही लाभदायक सिद्ध होंगे। आपके जो एग्जाम हो रहे हैं उस एग्जाम में इन क्वेश्चंस को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होते हैं और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, और ये सॉलिड नंबर के नंबर हैं, 2 नंबर्स पूरे मिलेंगे अगर आपने इसके आंसर को सही लिखा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पेपर दीजिए, और एक बार जरूर इस वीडियो को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से शुरू से अंत तक जरूर सुनकर जाइए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो वो ना छूटे और ना ही गलत हो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक आप सभी स्टूडेंट को मेरा गुड बाय।